बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामईन करام, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपकी नमाजें कबूल हो रही हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गुनाह आपकी इबादत को ज़ाया कर रहे हैं? 5 ऐसे खतरनाक गुनाह जो एक बीवी की नमाज को अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होने देते। ये गुनाह न सिर्फ अल्लाह की नाराजगी का सबब बनते हैं, बल्कि घर के सुकून और बरकत को भी खत्म कर देते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखें, क्योंकि शायद ये मालूमात आपकी जिंदगी बदल दे और आपको इन गुनाहों से बचा ले जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। 5 गुनाह जो बीवी की नमाज कबूल नहीं होने देते। आज हम इन 5 बड़े गुनाहों के बारे में बात करेंगे जो किसी भी मुसलमान औरत, खास तौर पर बीवी की नमाज कबूल यानी कि कबूलियत पर असर डाल देते हैं, असर डाल सकते भी हैं। नंबर 1 यानी कि पहले नंबर पर शोहर के हकूक की अदायगी में कोताही। इस्लाम में शोहर के हकूक की अहमियत को इतनी शिद्दत से बयान किया गया है कि ये ईमान और इबादत की कबूलियत से जुड़ा हुआ है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत निसा आयत नंबर 34 में फरमाया है, मर्द औरतों पर कवाइम है इसलिए कि अल्लाह ने एक दूसरे पर फजीलत दी है और इसके लिए मर्दों ने अपने माल खर्च किए हैं। शोहर का हुक्म मानना बीवी पर लाजिम है, बशर्तिया कि वो हुक्म शरीयत के दायरे में हो। अगर शोहर नमाज की पाबंदी का कहे या दीन के मुताबिक किसी अमल का हुक्म दे तो उसे नजरअंदाज करना गुनाह है। शोहर का एहतराम करो। बीवी शोहर के सामने नरम लहजा इख्तियार करे। शोहर की गैर मौजूदगी में उसके माल और इज्जत की हिफाजत करे। हदीस में आता है, सलाम ने इरशाद फरमाया, जो औरत अपने शोहर को राजी किए बगैर रात गुजार देती है उस पर अल्लाह के फरिश्ते सारी रात लानत भेजते हैं। शोहर के हकूक की अदायगी ना करने वाली औरत की ना तो नमाज अल्लाह के नजदीक कबूल होती है, क्योंकि वो अपने अहम फराइज को कोताही कर रही है। अपने अहम फराइज के अंदर वो कोताही कर रही है, वो उसे पूरा नहीं कर रही। शोहर के साथ मोहब्बत भरा ताल्लुक कायम करें। इख्तिलाफात मियां बीवी के अंदर जो हो उन्हें आपस में बात करके हल करें। रोजाना के मामलात में शोहर की रजामंदी को कफियत दे। औरत के लिए ये जरूरी है कि घर में जो भी दिन में हो या रात में अपने शोहर के साथ इन बातों का मशवरा करे। और नंबर 2 पे आता है, यानी कि दूसरे नंबर पे झूठ बोलना और बदज़बानी। झूठ बोलना तमाम बुराइयों की जड़ है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, झूठ से बचो, ये बुराई के दरवाजे खोल देता है। यानी कि झूठ से बचना चाहिए कि ये सबसे बड़ा बुराई का दरवाजा है। रोजाना के मामलात में छोटे झूठ जैसा शोहर या बच्चों से गलत बयानी करना, दूसरों को मुतासर करने के लिए झूठा दिखावा करना, बदज़बानी का सबसे बड़ा नुकसान घर के माहौल को होता है। शोहर और बच्चों के साथ सख्त रवैया अपनाने से रिश्ते खराब हो जाते हैं। हदीस में आता है कि सबसे बेहतर मोमिन वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छे इखलाक से पेश आता है। मेरी बहनों, जब इंसान झूठ बोलता या बदज़बानी करता है तो उसकी कोई नमाज उसके दिल पर असर नहीं करती और अल्लाह के यहाँ कबूल भी नहीं होती। रोजाना कुरान पाक की तिलावत करो और जिक्र करें।
ताकि दिल नरम रह जाए। झूठ बोलने से पहले सोचें कि इसका क्या अंजाम हो सकता है। अगर हम कोई झूठ बोलेंगे तो इसका असल में क्या अंजाम हो सकता है। नंबर 3 पे यानी कि जो तीसरा गुनाह है, गीबत और दूसरों की बुराई करना। कुरान मजीद में सख्ती से मना किया गया है और किसी की गीबत ना करो। क्या तुम ये पसंद करोगे कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? ये सूरत हुजरात में आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि क्या तुम पसंद करोगे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ? किसी की गीबत ना करो। किसी के गैर मौजूदगी में उसके ऐब बयान करने चाहिए, चाहे वो सच हो। क्या ये ठीक बात है कि किसी की ऐब हम सब के सामने बयान कर रहे हैं, अगर वो सच्चे क्यों ना हो? हमें चाहिए कि हम परहेज करें, वो ऐब सच्चे हैं या झूठे हैं। हमें दूसरों के सामने किसी की ऐब बयान करने की जरूरत नहीं। दूसरों के राज अफशा करना या उनकी बुराइयां बयान करना, ये कितनी गलत बात है। ग़ीबत से मुआशरे में फसाद फैलता है और इससे रिश्ते भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। रिश्ते खराब हो जाते हैं और दिलों में दूरियां भी आ जाती हैं। ग़ीबत करने वाले की इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती, क्योंकि ग़ीबत करने वाला अपनी नेकियां दूसरों को दे रहा होता है। जब हम किसी की ग़ीबत करते हैं तो हमारे गुनाह बढ़ जाते हैं और हमारी जो नेकियां हैं वो दूसरों के अमाल में जा रही होती है। जिसकी हम बुराई कर रहे होते हैं, हमारी नेकियां उसकी तरफ जा रही होती है। हदीस में आता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ग़ीबत करने वाला क़यामत के दिन सबसे ज्यादा नुकसान में होगा। क्या हम चाहते हैं कि हम सबसे ज्यादा नुकसान में हो? इसीलिए मेरी बहनों, अपनी जुबान को ग़ीबत करने से महफूज रखो। ग़ीबत करने से, चुगली करने से महफूज रखो। अगर किसी की इस्लाह जरूरी हो तो बुराए रास्त मोहब्बत से बात करो, वो आपकी बात को समझ जाए और आपकी बात समझकर उस पर अमल करे। नंबर 4 यानी कि चौथे नंबर पर वक़्त की बर्बादी, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करना। वक़्त अल्लाह ताला की दी हुई सबसे बड़ी नेमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 नेमतें ऐसी हैं जिनकी कदर अक्सर लोग नहीं करते। वो कौन सी 2 नेमतें ऐसी हैं जो अल्लाह ने हमें दी तो है लेकिन हम उनकी कदर नहीं करते। नंबर 1 पे सेहत। आज के जमाने में जिसको अल्लाह ने सेहत दी है वो बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत का हम अल्लाह ताला के आगे शुक्रगुजार नहीं हो सकते, शुक्र अल्लाह का नहीं अदा कर सकते कि जिसको इस दुनिया में, इस दौर में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की सेहत मिली हुई है, उसे और क्या चाहिए। और दूसरा वक्त। वक्त का मिलना बहुत जरूरी है। जो हमें मिल जाता है, जो एक दफा मिलके खो जाता है, वो वापस वक्त नहीं आता। तो इसलिए मेरी बहनों, अपनी सेहत और वक्त का ख्याल रखा करो, क्योंकि ये 2 अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं। मोबाइल के गलत इस्तेमाल करने से क्या होता है? ये सोशल मीडिया पर वक्त जाया मत करो। फजूल वीडियो या गैर इखलाकी मवाद देखना, नमाजों के दौरान मोबाइल पर मसरूफ रहना, ये सबसे बड़ी वक्त की बर्बादी है। वक्त की बर्बादी के नुकसानात हैं। जब वक्त जाया होता है तो इंसान अपने फराइज अदा करने में कोताही करता है, जैसा कि नमाजें कज़ा हो जाती हैं। हमारी नमाजें कज़ा हो जाती है जब हम मोबाइल में इतना मसरूफ हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हमने नमाजें भी पढ़नी है। मोबाइल के गलत इस्तेमाल से दिल सख्त हो जाते हैं और अल्लाह की याद से गफलत हो जाते हैं। मोबाइल को इस्तेमाल करें लेकिन एक लिमिट तक। ज्यादा इस्तेमाल करने से ये दिल सख्त हो जाते हैं। जब दिल सख्त हो जाते हैं तो अल्लाह की याद से ये दूर हो जाते हैं। नमाज से पहले या दौरान नमाज मोबाइल इस्तेमाल करने से आप लोग परहेज करें। ये खुशू और वज़ू खत्म हो जाता है।
जो नमाज की रूह है, उसका नतीजा ये होता है कि नमाज महज एक रस्म बन जाती है, कि नमाज महज एक रस्म बन जाती है। कि फिर हम नमाज को एक रस्म यानी कि सिर्फ दुनिया के लिए पढ़ते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए। जैसे कोई हम रस्म करते कहते हैं ये जल्दी कर ले, ये एक रस्म है, बस वो नमाज फिर एक रस्म बन जाती है। उसको हम रस्म को अदा करने के लिए नमाज पढ़ते हैं। वक़्त का शेड्यूल बनाएं और उस पर अमल करें कि किस वक़्त हमको क्या करना है, किस वक़्त हमने क्या करना है, किस वक़्त नमाज पढ़कर हम उसके बाद क्या करना है। मोबाइल के महसूस औकात में इस्तेमाल करें, यानी कि मोबाइल को एक महसूस वक़्त में इस्तेमाल करें जब उसकी आपको जरूरत है। बिला वजह उसको इस्तेमाल करने से परहेज करें। नमाज के वक़्त मोबाइल बंद कर दे ताकि तवज्जो सिर्फ अल्लाह की इबादत पर हो, ताकि सिर्फ दिल में अल्लाह का ख्याल हो और अल्लाह का खौफ हो, और उस डर और खौफ से हम नमाज पढ़ें, ना कि ये कि जल्दी नमाज पढ़ के मोबाइल इस्तेमाल करें। मेरी दोस्त, मेरी अजीज, मेरी मोहतरम, मेरी इस्लामी बहनों, इस बातों को, इन जो मैं आपको ये बातें बता रही, इनको अपने पल्ले बांध लें, अपनी बच्चियों को सहाएं, अपने बच्चों को सहाएं, खास कर ये अपनी बेटियों को सहाएं। जिन्होंने अगले घर जाना होता है उनमें से कई आगे नस्लें बढ़ती हैं, और जिनको ये मोबाइल की आदत लग चुकी है वो इससे परहेज करें ताकि आप खुद भी ना बर्बाद हो और आपके घर भी इससे ना बर्बाद हो। और नंबर 5 पे जो अहम बात है, यानी कि जो 5वें नंबर पर बात है, वो बहुत ही जरूरी है, पर्दे की पाबंदी ना करना। इस्लामी शरीयत में पर्दा औरत के लिए एक हुक्म है जो इस औरत को, यानी कि जो औरत को इज्जत वकार मुहैया करता है। अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया सूरत अहज़ाब में कि ए नबी, अपनी बीवियों और बेटियों और मोमिन औरतों से कह दो कि अपने ऊपर चादरें लटकाया करें, यानी कि अपने ऊपर चादरें, बड़ी चादरें ओढ़ा करें। ये अल्लाह अपने महबूब को फरमा रहा है कि अपनी बीवियों को और अपनी बेटियों को और मोमिन औरतों से कह दो कि अपने ऊपर चादरें रखा करें। बड़ी चादरें, जब घर से बाहर निकले तो बड़ी चादरें ओढ़ कर निकला करें। पर्दा औरत को गैर महरम की नजरों से महफूज करता है। पर्दे के बगैर औरत मुआशरे में फितना पैदा कर सकती है। पर्दा ना करने के कितने ज्यादा नुकसान हैं, तो हमें इनसे बचना चाहिए। औरत अगर पर्दा नहीं करती तो वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करती है। पर्दा ना करने से उसकी नमाज और दीगर इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। हदीस में है कि आपके और मेरे प्यारे आका व दुहा के चेहरे वाले व लैल के जुल्फों वाले ने फरमाया कि जो औरत खुशबू लगाकर गैर महरम के पास से गुजर जाती है, जो औरत खुशबू लगाकर गैर महरम के पास से गुजर जाती है तो वो ज़िना के करीब है। जितना ज़िना करने का गुनाह है, उतना एक औरत खुशबू लगा के जब बाहर निकलती है, घर से बाजारों में चलती है, तो वो उतना गुनाह है जितना कि एक ज़िना करने का गुनाह है। पर्दे को अपना जिंदगी का एक हिस्सा बना ले। फैशन और दुनियावी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म पर हैवी ना होने दे। अल्लाह के हुक्म को आगे रखे, ये दुनिया की ऐशो आराम को एक साइड पे रखें। बच्चों को भी पर्दे की अहमियत सिखाएं। मेरी दोस्त, ये पर्दा हमारी जिंदगियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पर्दे की वजह से ये औरत को इज्जत देने की वजह से अल्लाह ने अपने नबी को कहा कि अपनी बीवियों और बेटियों को कहो कि वो अपनी पर्दा करें, ताकि उनसे देखकर, उनको समझकर ये जो मोमिन औरतें हैं वो भी कुछ सीख लें। इस पर्दे की वजह से
आज हमें इस्लाम मिला। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर बार कुर्बान हो गया। किसकी वजह से? ये इस्लाम की वजह से, हम औरतों के पर्दे की वजह से। और आज हम क्या करती हैं? ना हम पर्दा करती हैं और ना ही हम इस्लाम को फॉलो करती हैं। हम इस्लाम पे इतनी तवज्जो नहीं देती। हम कहती हैं कि दीन बड़ा सख्त है। दीन में इतनी सख्तियां नहीं जितनी हमने खुद पैदा की हैं। तो इन तमाम गुनाहों से बचने के लिए अल्लाह से मदद मांगे, रोजाना अल्लाह से दुआ किया करे और अल्लाह को इन अपने गुनाहों को अल्लाह के सामने रख के तौबा की आदत बना ले। नमाज को दिल से अदा करे और गुनाहों को छोड़ने की नियत करें। ये याद रखे कि अल्लाह सबसे ज्यादा माफ करने वाला मेहरबान है। लोगों के सामने माफिया ना मांगे, अल्लाह के सामने माफी मांगे और अल्लाह के अपने गुनाहों की तौबा करें, ताकि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, जो हमें जाहिर में किए, जो बातिन में किए। मेरी इस्लामी बहनों, ये वो 5 बड़े गुनाह थे जो मैंने आपके सामने पेश किए। अल्लाह ताला हम इन सब औरतों को, बहनों को, बेटियों को, माओं को इन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमें अपने शोहरों की और नमाजों की और गुनाहों से बचने की और पर्दा करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला ये जो मैंने आज बयान किया इसको इस्लाह समझ के सारी इस्लामी बहनें अपनी ज़िंदगी में इनको इस तरह महफूज कर लें कि जैसे हमने कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में एक खास मकसद के लिए रख लेते हैं। तो मेरी इस्लामी बहनें ये वीडियो को सुने और शेयर करें, ताकि आपसे कोई और भी सबक सीख सके और उसका भी फ़ायदा आपको हो।